आयुर्वेद जो एक जीवन विज्ञान है, इसके दो प्रयोजन होते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और दूसरा प्रयोजन है जो रोगी है उसके रोग का निवारण करना। आयुर्वेद में बहुत से ग्रंथ हैं, लेकिन इनमें जो बृहत्त्रयी के नाम से माने जो विशाल ग्रंथ है, बड़े ग्रंथ हैं, उनको बृहत्त्रयी कहते हैं। उनमें चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय, ये तीन बृहत्त्रयी के नाम से प्रसिद्ध हैं। यद्यपि चरक संहिता और सुश्रुत संहिता ऋषियों के उपदेशों का संकलन है, इसलिए वो ऋषि प्रणीत कहलाते हैं। बाघभट्ट एक सामान्य चिकित्सक थे और आयुर्वेद के धुरंधर विद्वान थे। उन्होंने पहले अष्टांग संग्रह नाम का एक विशाल ग्रंथ लिखा, जिसमें कई बातें चरक की, कई बातें सुश्रुत की लेकर के उनका समन्वय किया, किंतु वो विशाल ग्रंथ बन गया। तब उन्होंने उसको संक्षिप्त करके, श्लोकबद्ध करके कविता के रूप में अष्टांग हृदय नाम का ग्रंथ लिखा। ये अष्टांग हृदय जैसे शरीर में अपना हृदय महत्वपूर्ण अंग होता है, उसी प्रकार सारे आयुर्वेद के जो 8 अंग हैं, उनमें से सार को लेकर के एक हृदय के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। इसीलिए इस ग्रंथ का नाम अष्टांग हृदय रखा गया। मैं आयुर्वेद का स्नातक हूँ। मैंने सन 1960 से 65 तक आयुर्वेद का अध्ययन किया है। उस समय हमारे अध्ययन काल में संस्कृत ही अध्ययन अध्यापन का माध्यम था, किंतु आज वह माध्यम नहीं रहा। आज हिंदी में और अन्य भाषाओं में ये पढ़ाया जाता है। इसलिए कई विद्वानों ने ये उचित समझा कि इस तीनों ग्रंथों का, खास तौर से अष्टांग हृदय का हिंदी में अनुवाद होना बहुत ज़रूरी है। मैंने संस्कृत के भी कई टीकाएँ पढ़ी हैं, गुरुमुख से भी बहुत सी बातें सुनी है, और हिंदी के बहुत से विद्वानों के जो टीकाएँ हैं, अन्य ग्रंथ हैं, उनका अच्छी तरह से अध्ययन किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जब से विद्या अध्ययन करने के बाद में सर्विस में आया, नौकरी करने लगा, तब से मैं विद्यार्थी रहा हूँ। मैंने अन्य भी कई किताबें लिखी हैं, कई लेख भी, हजारों लेख भी लिखे हैं। तो इस निमित्त मैंने उचित समझा, हमारे जो साक्षी पब्लिकेशन के जो थे, वर्तमान में हैं संजय जी शर्मा, संजय जी पारीक और कमल जी पारीक, उनके आग्रह से और विद्यार्थियों की उत्सुकता देख करके, और मैंने ये उचित समझा कि इसका हिंदी में अनुवाद बहुत अच्छा होना चाहिए, और मैंने ये किया जो आपके समक्ष है। और ये हिंदी अनुवाद पाठ्यक्रम में है, इसलिए इसका जो अष्टांग हृदय का सूत्रस्थान है, उसको सूत्रस्थान के 15 अध्याय इसके अंदर हैं, और इसी की समालोचना मैंने हिंदी में विस्तार रूप से की है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि मैं शुरू से ही गुरुजनों की कृपा से कुछ कविता का भी शौकीन रहा हूँ। तो जहाँ प्रसंगवश यदि आवश्यकता हुई है, तो विद्यार्थियों के सुखपूर्वक स्मरण के लिए उन सब बातों को लेकर कहीं कहीं संस्कृत के, हिंदी के छंद भी बनाए हैं, जिससे समझने में, याद रखने में बच्चों को सुविधा हो। और इसकी जो भूमिका है, आयुर्वेद के अच्छे विद्वान जो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में प्रोफेसर हैं मौलिक सिद्धांत और संहिताओं के, उनके द्वारा लिखाई गई है। और ये भूमिका पढ़ने से ही आपको ज्ञात हो जाएगा कि मेरा परिश्रम कितना सफल हुआ है। और मैं आशा करता हूँ कि इस ग्रंथ को पढ़ करके आप आयुर्वेद का सार रूप से सारा जितना भी सामग्री है, जो भी ज्ञान है, वो प्राप्त करेंगे और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद। इस ग्रंथ के ऊपर ही हमने अंकित कर दिया है कि राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग NCI-SMA के जो नई दिल्ली का जो नवीनतम पाठ्यक्रम है, उसके अनुसार ये प्रकाशित किया गया है। इसलिए उन छात्रों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण ये टीका होगी, ऐसा मेरा मानना है।